हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेक माय चैनल। गरम मसाला आपके खानों को एक अनोखा स्वाद देता है। घर का बना गरम मसाला बाज़ार से ख़रीदे गए मसाले से बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि गरम मसाला बनाने के लिए कौन कौन से मसाले चाहिए। गरम मसाला बनाने की जो विधि है बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने मसालों को पहचानिए। मैंने यहाँ पर बताया है कि हर मसाले का यूज़ क्यों किया जाता है, ये खाने को किस तरह टेस्ट देता है और उस मसाले का हमारे बॉडी पर क्या असर पड़ता है। 50 ग्राम हरी इलायची से शुरू करते हैं। हरी इलायची खाने में मीठी खुशबू डालने के अलावा अपच में भी मदद करती है, भूख बढ़ाती है और सभी तरह के दोषों यानी शरीर में जो गड़बड़ियाँ पैदा होती है ना, उसको संतुलित करती है। अगर इसका सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो ये रेसिपी के लिए आप पूरी इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि छिलकों में भी कुछ मात्रा में स्वाद होता है। अगर आप चाहें तो सिर्फ काले बीजों को छील कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा छिलके समेत ही इलायची का इस्तेमाल करती हूँ। काली इलायची, जिसे बड़ी इलायची या मसाला इलायची के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा मसाला है जिसका इस्तेमाल कई लोग पिसे हुए मसाले के मिश्रण में नहीं करते हैं। बहुत से लोग इसे तड़के में साबुत इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ये बहुत तीखी होती है और इसकी एक अनोखी धुएं जैसी सुगंध होती है। अगर आपको इसका तीखा टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे खाने से बच सकते हैं। इसे भी मैंने 50 ग्राम लिया है। काली मिर्च का इस्तेमाल धुएं जैसा स्वाद और तीखापन देने के लिए किया जाता है। लौंग के अलावा काली मिर्च भी आपके गरम मसाले को तीखापन देती है। काली मिर्च यहाँ पर मैं ले रही हूँ 45 ग्राम। 20 ग्राम लौंग मेटाबॉलिज्म में मदद करती है और ये एक गरम मसाला है। ये बॉडी के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल सकता है। अगर इसका ज़्यादा सेवन किया जाए तो ये खतरनाक हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी, पेट में अल्सर या डिहाइड्रेशन की समस्या है तो इससे दूर रहें। जायफल एक जादुई बीज मसाला है जो अमेजिंग मीठी और नाजुक सुगंध जोड़ता है। ऐसा माना जाता है कि मसाला तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और रक्त परिसंचरण में भी सुधार कर सकता है। जायफल हम ले रहे हैं 45 ग्राम। धनिया के बीज किसी भी गरम मसाले का आधार बनते हैं। वे आपके रेसिपी में मात्रा जोड़ते हैं। इसमें हल्की मीठी सुगंध और खट्टे स्वाद होते हैं, इसलिए बाकी मसालों के तीखेपन को कम करने और संतुलित करने में मदद करता है। ये बीज पाचन अग्नि को मजबूत करके पाचन में मदद करते हैं, पेट फूलने, सूजन से बचाते हैं और एसिडिटी को शांत करते हैं। धनिया के बीज शरीर में पित्त दोष को संतुलित करने में मदद करते हैं। जीरा ले रही हूँ 60 ग्राम। जीरा पाचन और विषहरण में बहुत सहायक है। ये शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। जीरा गरम मसाले को एक अच्छी मिट्टी जैसी तीखी सुगंध भी देता है। 100 ग्राम सौंफ के बीज जिन्हें सौंफ नाम से भी जाना जाता है, एक वैकल्पिक सामग्री है। सुगंधित होने के अलावा ये छोटे बीज अन्य मसालों की तीक्ष्णता को और तीखे स्वाद को भी संतुलित करते हैं। इसका स्वाद हल्का मीठा होता है और पाचन में सहायता करता है। ये ठंडा मसाला है। दालचीनी 50 ग्राम। दालचीनी 2 किस्म में आती है, असली या सीलोन दालचीनी और केसरिया। भारत में केसरिया का व्यापक रूप से यूज़ किया जाता है। करी या स्टू को टेस्टी बनाने के लिए केसरिया का यूज़ सबसे अच्छा होता है। 50 ग्राम लाल मिर्च सूखी खड़ी वाली, ये चपाटा मिर्च है और तेज है। 50 ग्राम तेज़पत्ता को तेज़ पत्ते के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है तीखा पत्ता। इंडियन खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले पत्ते इंडियन किस्म के होते हैं। मसाले के बारे में हमने जान लिया है और सारे मसाले ले लिए हैं। अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो एक भारी तले वाली कढ़ाई को धीमी आंच पर चढ़ाइए और इसमें हम मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम मोटे मोटे मसाले डाल करके इसे धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। नगमेट, हरी इलायची और बड़ी इलायची, दालचीनी, ये 4 चीज़ हम एक साथ डाल करके हम ड्राई रोस्ट करेंगे। धीमी आंच पर, आंच को धीमा करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हमें रोस्ट करना है। इन्हें तब तक भूनें जब तक ये कुरकुरे और खुशबूदार ना हो जाएं। फिर इन्हें एक बड़ी ट्रे या प्लेट में निकाल लीजिए। लौंग डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे। लौंग को और काली मिर्च को एक साथ हम धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करेंगे और इन्हें रोस्ट होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। बढ़िया से रोस्ट हो जाएंगी तो इसे जब हम पीसेंगे तो फाइन पीसेगी, अच्छे से पिस जाती है, इसकी नमी ख़त्म हो जाती है।
देखिए बढ़िया सी रोस्ट हो गई है और इसे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट किया है। और इसे भी हम सेम थाली में एक साइड में निकालेंगे। इन चीज़ों को अलग अलग थाली में निकालना है या अलग अलग प्लेट में निकाल लीजिए, क्योंकि इन्हें पीसेंगे भी हम अलग ही अलग। अब इसमें हम डाल देंगे सौंफ, जीरा, साबित खड़ा धनिया, और इसे भी हम इस तरह कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। इतना रोस्ट करना है कि इनकी नमी ख़त्म हो जाए बस। देखिए ये ड्राई रोस्ट हो गया है। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने धीमी आंच पर रोस्ट किया और इसे भी हम सेम थाली पर निकाल लेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे तेज पत्ते, लाल मिर्च डालेंगे, डंठल समेत लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप चाहे तो डंठल निकाल सकते हैं। इसे रोस्ट करके फिर मैं इसके डंठल हटा दूंगी और इसे भी धीरे धीरे चलाते हुए धीमी आंच पर हमें रोस्ट करना है, इतना कि इसमें से नमी निकल जाए। और जब इसे पीसेंगे ना हम तो बढ़िया से पीस जाएंगे। हो गए हैं तो हम आंच को बंद कर देंगे और गरम गैस पर गरम कढ़ाई पर 2 मिनट के लिए इसे इसी तरह रखे रहने देंगे चलाते हुए, ताकि ये अच्छी तरह से और हो जाए। फिर हम सेम थाली में पलट लेंगे। ये देखिए सभी चीज़ों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया और एक बड़ी थाली में निकाल लिया। अभी ना हम ठंडा करने का इंतजार करेंगे और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ये जो मोटे मोटे मसाले इन्हें तो सबसे पहले मैं खलबट्टे पे कूटूंगी, उसके बाद मिक्सी के जार में डाल करके बारीक पीस लूँगी। ऐसा करने से क्या होता है कि बारीक भी पिसेगा और साथ साथ जो मिक्सी में लोड बहुत ले लेती है मोटी चीज़, तो मिक्सी भी हमारी लोड नहीं लेगी। बाकी सब चीज़ें जो है हम मिक्सी में डाल करके पीस लेंगे। तो देखिए मिक्सी का एक जार ले लेंगे और इसमें सबसे पहले तो हम लौंग और काली मिर्च को डालकर पीसेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ठंडी हो गई हैं और जब मसाले ज़्यादा रहेंगे उन्हें हम बेच में करके पीसेंगे, क्योंकि बेच में कम मसाले पीसने से बारीक और अच्छी तरह से प्रॉपर्ली पीस कर तैयार होगा। मसाले को मिक्सी के जार में 40 से 60 सेकेंड के अंतराल में पीसें। जार के किनारे को खुरचते हुए पीसें। अगर आपके पास बड़ा ग्राइंडर नहीं है तो मसालों को 2 बैच में या बैच में पीसें। अगर आपके पास पावरफुल ग्राइंडर नहीं है तो मसाले को एक बार पीसने के बाद छान भी लें, बाद में मोटे मसालों को फिर से पीस लें। तो मैंने बारी बारी से सारे मसाले पीस कर ले लिए। इन सभी चीज़ों को मैं एक मिक्सिंग बाउल में पलट लेती हूँ। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 4 टीस्पून के करीब और ये सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स कर देंगे। मसालों का रंग बरकरार रखने के लिए और इन्हें बारीक पीसने के लिए आप इन्हें 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीजर में ठंडा करें। इन्हें ग्राइंडर जार में डालें, पाउडर बना लें। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगी कि पाउडर कितनी आसानी से। गरम मसाला पाउडर का रंग इस्तेमाल किए गए मसालों की किस्म और गुणवत्ता के आधार पर थोड़ा अलग हो सकता है। ये बेचों में बना हुआ छना हुआ पाउडर है। सभी मसाले को अच्छी तरह से ठंडा होने दें और गरम मसाले को एक एयर टाइट कांच के जार में भरकर रख दें। और जैसा कि मैंने बताया, इसकी एक चुटकी भी किसी भी खाने को टेस्टी बना देती है। लेकिन अगर आप मसालेदार करी, बिरयानी, वेज करी, पनीर रेसिपी या मीट करी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर के साथ इसका इस्तेमाल करना सही रहेगा। हालांकि मेरे हिसाब से गरम मसाले की मात्रा काफ़ी हद तक इस्तेमाल किए गए प्याज, टमाटर और सब्जियों की मात्रा पर भी निर्भर करती है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कौन सी डिश बना रहे हैं। डिश के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करना अच्छा होता है। इंडियन खाना पकाने में गरम मसाला आमतौर पर खाना पकाने के 2 चरणों में डाला जाता है, कभी कभी इसे 2 बार भी डाला जाता है। गरम मसाले को स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसे कांच के एयर टाइट कंटेनर में रखना सबसे अच्छा है, ताकि ये लंबे समय तक टिके रहें। ये कमरे के टेम्परेचर पर 3 से 4 महीने तक और नमी वाले वातावरण में 1 महीने तक अच्छा रहता है। अगर आपकी रसोई में नमी बहुत ज़्यादा है तो इसे फ्रीज में रखें। मसाला पाउडर रेफ्रिजरेटर में 6 महीने और फ्रीजर में 1 साल सही रहता है और इसे आप छोटे चीज़ में निकाल के इस्तेमाल करें।